गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, इधर उधर से मन को हटाकर गीत प्रभु के गाया कर। अमृत बेले उठकर प्यारे बाबा से योग लगाया कर, और मीठी मीठी धुन मुरली की सुन मन में हर्षाया कर। मन मंदिर है, इस मन के मंदिर की भी झाड़ू कोने कोने में से लगानी है। कान में भी बात कहाँ से जाती है? कान से जाती है। तो कान में भी कोई ऐसी बात चलेगी तो उसकी भी सफाई करनी है, कोने कोने की सफाई करनी है। जब कोने कोने की सफाई होती है तो ये 5 दिन का त्योहार है दीपावली का। भक्ति में तो कहते हैं, दुनिया में सभी इसलिए दिवाली मनाते हैं कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, और वनवास से जब पूरा करके लौटे, रावण पर विजय प्राप्त करके जब लौटे, तब अयोध्या में घी के दीपक जलाए गए थे। उसकी यादगार है दीपावली। लेकिन वास्तव में बाबा कहते सच्ची दिवाली तो कहाँ होगी? हमारी सत्युग में होगी। सच्ची दिवाली सत्युग में होगी। यहाँ एक उत्साह में लाने के लिए और उसके लिए जो हर वर्ष हम दिवाली मनाते हैं, लेकिन वास्तव में बाबा ने आकर के हमारी बुराइयों को अंदर से सफाया किया, साफ किया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये जो बुराइयां थी, उन बुराइयों की सफाई करके इसको और हमारी फिर आत्मा की ज्योति को, आत्मा रूपी दीपक को जगाया, जिससे हमारे जीवन में रोशनी, उजाला ही उजाला आ जाए। तो ये बाबा ने हमारी आत्मा की ज्योति जगाई है। वो दीपक तो हम जलाएंगे और बुझ जाएगा थोड़ी देर बाद। जब तक तेल रहेगा तब तक जलेगा, और तेल खत्म तो दीपक जलना भी बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ बाबा ने जो आत्मा की ज्योति जलाई है, जो ज्ञान का घृत डाला है, और जिस घृत से आत्मा की जो ज्योति है, जो हमारी सदा चलती रहे, जिसके लिए हम रोज रोज सवेरे सवेरे आकर के मुरली सुनते हैं, ये मुरली ही ज्ञान का घृत है, जिससे हमारी आत्मा की ज्योति जगी रहती है। ये हमारी दीपावली जो है उत्साह में लाने के लिए है। और खील खिलौने भी उस दिन उसकी भी पूजा करते हैं। तो वो पूजा का क्या है महत्व? खील की तरह से हल्के फुल्के बने रहो, खिलखिलाते रहो, खुश रहो, और खिलौने की तरह से खिलते रहो, मीठे रहो, मीठे रहो, क्योंकि खिलौना एक मिठाई का प्रतीक है। तो मीठे बने रहो। मिठाई के लिए तो कबीरदास जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप बहु शीतल होए। तो ये मिठाई जो है ये खाते रहो और दूसरों को खिलाते रहो। तो वास्तव में सच्ची दिवाली तो बाबा ही आकर के मनवाते हैं बच्चों से, कि जो अज्ञान अंधकार है वो अज्ञान अंधकार दूर हो, ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में आ जाए। वो दिवाली तो कहेंगे आई दिवाली, आई दिवाली, आई दिवाली, 1 महीने से, और बस दिवाली का दिन पूरा हुआ, रात को पटाखे चलाए, दीप जलाए, गई दिवाली। लेकिन बाबा कहते तुम्हारी तो दिवाली रोज ही दिवाली है, तुम्हारी रोज ही दिवाली है, एक दिन की दिवाली नहीं है। बाबा के बच्चों की रोज दिवाली है। हमारा दीपक सदैव ही जलता रहता है, बुझता ही नहीं है। यहाँ तो बुझ जाते ना, बुझ जाते हैं। अब तो वो दीपक भी जलाना बंद कर दिया है। और देखो दीपक भी जब जलाते हैं तो दीप से दीप जलाते हैं। हर एक के लिए अलग तीली नहीं जलाई जाती है, माचिस नहीं जलाई जाती है, एक दीपक जलाया जाता है, और उसी दीपक से ही सारे दीपक
जलाई जाती है, दीप से दीप जलाए जाते हैं। ऐसे ही एक एक आत्मा की ज्योति, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे अनेक आत्माओं की ज्योति जगाना ही। जब इतनी आत्माओं की ज्योति जगी होगी, सबकी आत्मा चमक रही होगी मस्तक मणि पर, तो सच्ची दिवाली हो जाएगी संसार में। और वो दिन दूर नहीं है। ये तो बाबा कहते कलयुगी भ्रष्टाचारी दुनिया है, कलयुगी विकारी दुनिया है। ये कलयुगी विकारी दुनिया रसातल जाने वाली है और कृष्ण की सतयुगी दुनिया बहारे लाने वाली है। वो दिन दूर नहीं जब हमारी इस धरती पर फिर से सच्ची दिवाली, सच्चा सच्चा स्वर्ग, सतयुग इस धरती पर होगा। और उसके लिए ही बाबा हमें पुरुषार्थ कराते हैं। बच्चे सवेरे सवेरे अमृत बेले उठ करके अपनी आत्मा में शक्ति भरो, बाबा से शक्ति लो। जो सारे दिन वो एनर्जी काम करती है, सारे दिन काम करती है। तो ये जो 5 दिन का त्योहार है दीपावली का, ये बड़ी उमंग उत्साह के साथ सभी मनाते हैं। तो आत्मस्मृति का तिलक लगाया जाता है। दिवाली पर नए नए कपड़े पहनते हैं, झाड़ू भी लेकर के आते हैं, झाड़ू एक सूत्र में बंधी होती है और जब वो बंधी रहती है तो सारे कचड़े को साफ करती है। और जब वो झाड़ू खुल जाती है तो वो खुद ही कचड़ा बन जाती है। वो संदेश देती है, झाड़ू भी एक संदेश देती है कि एक सूत्र में बंधे रहेंगे तो कचड़े को साफ करेंगे, और खुल जाएगा सूत्र तो खुद कचड़ा बन जाएंगे। तो हमें क्या बनना है? झाड़ू की तरह रहना, एक सूत्र में पिरो करके ही। उसमें कई बार ऐसा भी होता है, कई सीख छोटी भी होती है, कोई बड़ी भी होती है, लेकिन सबको भी निकल भी जाती तो उसको फिर से पिरो के उसमें लगा देते हैं और टाइट उसको बांधते हैं। ऐसी बाबा कहते ज्ञान के धागे से उसको सबको बांधो आपस में, जिससे बुराइयों का जो किचड़ा है वो सब साफ हो जाए। तो झाड़ू की भी पूजा करते हैं। उस दिन बही खाते, दिवाली वाले दिन बही खाते भी नए बनाते, हिसाब किताब पुराना समाप्त बंद, नया खाता फिर से शुरू खाता हो। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अपना नया नया संस्कार, नया दिन हो, नई रात हो, नए संस्कार हो, सब कुछ नया नया हो। इसलिए दीपावली पर कपड़े भी नए पहन करके ही पूजन करते हैं, नए कपड़े पहन करके पूजन करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। तो नए कपड़े का मतलब है नए नए संस्कार। वही पुराने संस्कार लेकर के घूम रहे हैं वो नहीं है। तो कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ दिवाली नहीं मनाई जा रही है, तुमने नए कपड़े नहीं पहने हैं। तो नए कपड़े का मतलब है नए नए संस्कार, नया नया उल्लास, कुछ ना कुछ करते रहने का उमंग उत्साह ये जीवन में बना रहे, ये नए कपड़े पहनने हैं। केवल ये तो दिखावटी कपड़े हैं, वस्त्रों को पहनना, वो तो कितने भी नए पहन लो लेकिन फिर दूसरे दिन मैले हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहते तुम्हें तो ये संस्कार रूपी जो कपड़े हैं, संस्कृति रूपी जो कपड़े हैं, इनको नए नए कपड़ों को पहनना है, ये नए कपड़े पहनने हैं। तभी तो भाई दूज होगी, तभी तो आत्मस्मृति में रहेंगे, मैं आत्मा आत्मा भाई भाई हूँ। तो ये 5 दिन का जो त्योहार है हम सभी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। आपके जीवन में सदा खुशियां ऐसी दीपक की तरह से रोशनी सदा जीवन में बनी रहे, ऐसी मंगल कामना है।